दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो आगे वाले टाइम में लगा हुआ है और बहुत ही कम समय बचा है प्रिपरेशन करने का। और यूपी पीजीटी से रिलेटेड एक प्रोमिनेंट राइटर हैं जिनका नाम है जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा जो बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जिसमें कि ये पार्ट 5 है हमारी वीडियो का। 81 क्वेश्चन है ये हमारी इस वीडियो में, और पिछले जो क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं यानी कि पार्ट 4 जो मैं ऑलरेडी वीडियो फॉर्मेट में बना चुका हूं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर आई बटन पर आप टैप करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। पहला क्वेश्चन, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन वाटर, हु इज दिस, यानी कि यहाँ वह लेटा है जिसका नाम पानी पर लिखा गया था, यह कौन है। पीजीटी 2002 में ये क्वेश्चन आया है। ए सैली, बी अर्नोल्ड, सी वर्ड्सवर्थ या डी कीट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कीट। और जितने भी मैं एमसीक्यूज यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़कर समझ सकें और 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर का चुनाव कर सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कंटेन्ड अ पोइम हाइपेरियन, किस खंड में हाइपेरियन कविता शामिल थी। पीजीटी 2002 में ये क्वेश्चन आया है। ए फर्स्ट वॉल्यूम, बी सेकंड वॉल्यूम, सी थर्ड वॉल्यूम या डी फोर्थ वॉल्यूम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी थर्ड वॉल्यूम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीट्स वॉज अ विक्टिम ऑफ रेप ऑफ द नकल, इट मीन्स, यानी कि कीट्स रेप ऑफ द नकल्स के शिकार थे, इसका क्या अर्थ है। पीजीटी 2002 में ये क्वेश्चन आया है। ए ऑप्शन अप्रिसिएशन, बी सपोर्ट, सी सीवियर क्रिटिसिज्म या डी लाउड अप्रूवल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सीवियर क्रिटिसिज्म, यानी कि रेप ऑफ द नकल्स मुहावरे का अर्थ होता है कड़ी आलोचना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑथर ऑन हुज ग्रेव हियर इज वन हुज नेम इज रिटन वाटर इज कार्व्ड, यानी कि किस लेखक की कब्र पर यहां वह है जिसका नाम पानी पर लिखा हुआ है, ये अंकित है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन आया है। तो अभी इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने किस तरीके से पूछा था और यही क्वेश्चन अब आपके सामने किस तरीके से। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाओ कि आप ये समझ पाओ कि एग्जामिनर ना किस तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ रहा है, क्योंकि सब रिपीटेड और वही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। तो थोड़ा सा आपको ना एग्जामिनर के दिमाग से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, तब जाकर अपनी स्ट्रेटजी एक बना पाओगे कि आखिर हमें किस तरीके से कौन से क्वेश्चन किस वे में लर्न करने हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए कीट्स, बी बायरन, सी मिल्टन, डी स्वइनबर्न। तो यहाँ पर तो इजी सा क्वेश्चन है, आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए देख लेते हैं तब भी उत्तर क्या है सही। तो सही आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट, कीट्स के पास किस पेशे का लाइसेंस था लेकिन उन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया। पीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए फार्मासिस्ट, एपोथेकेरी या बी आर्किटेक्ट, सी इंजीनियर या डी लॉयर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फार्मासिस्ट का लाइसेंस था लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की इसकी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स, कीट्स ने किस पुस्तक का अनुवाद किया था। पीजीटी 2011 में आया है ये प्रश्न। ए एनीड, बी इलियाड, सी ओडिसी या डी वोलगेट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एनीड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कॉज्ड जॉन कीट्स डेथ। अभी डेथ से रिलेटेड कितनी बार प्रश्न आया है अब तक, अगर ये 87 प्रश्न पर आप आए हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अपने दिमाग को, ब्रेन को यूज कर सकते हो कि एग्जामिनर की स्ट्रेटजी किस तरीके से क्वेश्चन को बनाने की। वो ना क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन को उल्टा सीधा घुमा घुमा कर देता है। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। बार बार मैं रिपीट करके यही बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ना आपको थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा एग्जामिनर के दिमाग से। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, जॉन कीट्स की मृत्यु का क्या कारण था। पीजीटी 2011 में आया है ये प्रश्न। ए मलेरिया, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी
न्यूमोनिया या डी टाइफाइड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस। और बहुत जगह आपको कंजप्शन भी देखने के लिए मिलेगा, तो कंजप्शन और ट्यूबरक्लोसिस दोनों ही एक है, हिंदी में तपेदिक बोलते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। मैंने हिंदी में भी नीचे आंसर में एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक। किसने कहा था कीट्स जो है एक ग्रीक थे। पीजीटी 2010 और 2011 में रिपीट होकर आया है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। ए वर्ड्सवर्थ, बी कॉलरिज, सी लैम या डी सैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सैली ने जो है कीट्स को कहा था। कीट्स एक ग्रीक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोइट्री इज। कीट्स की कविता की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है। पीजीटी 2011 में आया ये प्रश्न। ए सटायर, बी सेंसुअलिटी, सी सेंसुअसनेस या डी सोशल रिफॉर्म। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सेंसुअसनेस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि लेक स्कूल से संबंधित नहीं है। पीजीटी 2011 में ये प्रश्न आया है। ए कीट्स, बी कॉलरिज, सी सदी, डी वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कीट्स जो है लेक स्कूल के नहीं थे, बाकी ये तीन लेक स्कूल से रिलेटेड थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वर्क वाज डिस्क्राइब्ड बाय कीट्स एज अ फेवरिट अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड। यानी कि कीट्स ने किसे पूर्ण कार्य के बजाय एक ज्वरपूर्ण प्रयास कहा। पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है। ए एंडमियन, बी हाइपेरियन, सी द ईव ऑफ सेंट एग्नीस या डी नन ऑफ दीज। यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एंडमियन। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को ज्यादा या आंसर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पॉइंट टू द पॉइंट आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, और नीचे उसकी हिंदी और इंग्लिश में भी व्याख्या कर दी, जिससे कि आपको क्वेश्चन को पढ़कर एक सही समझ के साथ क्वेश्चन और आंसर दोनों की जानकारी हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड कीट्स डाई। देखो फिर मृत्यु से रिलेटेड ये प्रश्न आ गया। कीट्स की मृत्यु कब हुई थी, कैसे हुई थी, तो किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है आप आइडिया लगा सकते हो। पीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया है। ए 1795, बी 1789, सी 1821 या डी 1777। तो यहाँ पर देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1821। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीट्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स इट वाज। यानी कि कीट्स ने अपने एक ओड का पहला जो हिस्सा था, पहला जो स्टैंजा या छंद था वो हटा दिया था। वह था, वो क्या था बताना है। पीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए और टू साइकी, बी और टू मेलनकली, सी और टू अपोलो या डी ओड ऑन इंडोलेंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ओड टू मेलनकली। इसका जो पहला छंद या स्टैंजा था वो हटा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर इज फ्रॉम। सुनी हुई धुनें मधुर हैं लेकिन अनसुनी और भी मधुर हैं। किसमें ये लाइन देखने के लिए मिलती है। पीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया है। ए ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, बी ओड टू अ नाइटेंगल, सी ओड ऑन मेलनकली या डी नन ऑफ दीज। यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ये जो वर्क है जॉन कीट का लिखा गया, इसमें ये लाइंस देखने के लिए मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फॉर हुम कीट्स यूज्ड द टर्म इगोस्टिकल सबलाइम। कीट्स ने जो इगोस्टिकल सबलाइम ये जो शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल किया है। पीजीटी 2009 में ये प्रश्न आया है। ए कॉलरिज के लिए, बी सैली के लिए, सी बायरन या डी वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ के लिए ये जो शब्द है इगोस्टिकल सबलाइम ये यूज किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स। यानी कि इनमें से कौन सी जॉन कीट्स की रचना नहीं है। पीजीटी 2003 में ये प्रश्न आया है। ए और टू ऑटम, बी टू नाइट, सी इजाबेला या डी
द पोर्ट ऑफ बेसिल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टू नाइट जो है ये पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है, ना कि जॉन कीट्स के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड नेम्ड वन ऑफ हिज नोवेल आफ्टर अ लाइन फ्रॉम विच कीट्स पोएम। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने अपने एक उपन्यास का नाम कीट्स की किस कविता की पंक्ति पर रखा था। पीजीटी 2003 में प्रश्न आया है। ए और टू नाइटेंगल, बी ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, सी और टू ऑटम, या डी और टू साइकी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ टू नाइटेंगल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम। जॉन कीट्स की जो पहली कविता थी वो कौन सी थी। पीजीटी 2003 में प्रश्न आया है। ए मैग मैरिलीज, बी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स हॉमर, सी एंडमियन, या डी व्हेन आई हैव फियर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स हॉमर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंडमियन बाय कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, यानी कि कीट्स ने एंडमियन की कहानी कहां से ली थी। पीजीटी 2003 में प्रश्न आया है। ए ग्रीक माइथोलॉजी से, बी हाईलैंड लोर, सी कैंटिस टेल्स, या डी रोमन मिथ्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक माइथोलॉजी से, यानी कि कीट्स ने एंडमियन की कहानी ग्रीक पौराणिक कथाओं से ली थी। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम लास्ट प्रश्न पर। हु वाज अ नंबर ऑफ द कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, यानी कि कुकनी स्कूल ऑफ पोएट्री का जो सदस्य था वो कौन था। पीजीटी 2003 में प्रश्न आया है। ए शैली, बी कीट्स, सी बायरन, या डी सदी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कीट्स। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 20 जॉन कीट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट में फिर दोबारा से टॉप 20 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एमसीक्यूज की वीडियो लेकर आने वाला हूं। और जितनी वीडियोज मैं हर एक राइटर की आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बस इतने ही क्वेश्चंस अगर आप लगाकर चले जाते हैं, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इतने ही क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से, शर्त यही होगी अच्छे तरीके से आपको लगाना है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगाकर एक भी क्वेश्चन को बिना मिस किए हुए अगर एग्जाम में जाते हैं तो डेफिनेटली यहां से 2 से 3 प्रश्न श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अब कौन सा प्रश्न होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं जितनी भी वीडियोज हर राइटर की मैंने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो वो बनाकर दी है, उनसे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है ग्रामर, लिटरेचर और वोकैब से रिलेटेड, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर दोबारा से आपसे मुलाकात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।